चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, और जिंदा इंसान को पैर तले रौंदा जाता है। जय हिंद। आज हम हिंदी सिनेमा के उस कलाकार के बारे में, उस सितारे के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज वो कलाकार भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपने कामों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए वो सदियों तक लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। उस कलाकार का नाम है गुरुदत्त। आज गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आज उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जेनजी का तो पता नहीं, लेकिन एक ज़माना था जब इन लाइनों को सुनकर लोगों को सिर्फ एक ही नाम याद आता था, गुरुदत्त। हिंदी सिनेमा का वो सितारा जिन्होंने अपने काम से नाम कमाया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का तोहफा दिया। उनकी फिल्मों में जो अकेलापन, जो खालीपन दिखता था, वही गुरुदत्त की असल जिंदगी में भी था। कम उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। 9 जुलाई 1925 को पैदा हुए गुरुदत्त ने दुनिया में सिर्फ 39 बसंत ही देखे। उनका जन्म कर्नाटक के पादुकोण कस्बे में चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक बैंकर, माँ टीचर और राइटर थी। बचपन में ही उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया। वहीं पर गुरुदत्त बड़े हुए। कोलकाता में ही लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में गुरुदत्त को एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। हालांकि इसमें उनका मन ज्यादा नहीं लगा, इसलिए कुछ समय बाद वो अपने चाचा के पास मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने गुरुदत्त को पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दिलवा दी। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। गुरुदत्त का परिवार। गुरुदत्त 4 बहन भाई थे। उनकी बहन ललिता पेंटर थी, भाई आत्मा एक डायरेक्टर, उनके एक भाई फिल्म प्रोड्यूसर और चौथे भाई का नाम था विजय। यहाँ आपको बता दें कि प्यासा फिल्म में नायक का नाम भी विजय ही था। मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल उनके कजिन हैं। कुल मिलाकर गुरुदत्त के परिवार में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं थी। एक धोबी की वजह से हुई देवानंद से दोस्ती। दौर था जब देवानंद और गुरुदत्त दोनों ही अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। एक ही धोबी दोनों के कपड़े धोया करता था। एक दिन गलती से देवानंद और गुरुदत्त की शर्ट बदल गई। देवानंद ने सेट पर गुरुदत्त को अपनी ही शर्ट पहने देखा। जब उन्होंने गुरुदत्त से पूछा तो जवाब मिला कि मेरे पास कोई दूसरी शर्ट नहीं थी, इसलिए मैं धोबी से यही शर्ट ले आया। अपनी शर्ट वापस लेने के चक्कर में दोनों ऐसे मिले कि जिंदगी भर का साथ बन गया। देव ने वादा किया कि जब भी उन्हें फिल्म बनाने का मौका मिलेगा तब वो गुरुदत्त को ही डायरेक्टर बनाएंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त ने भी कह दिया कि वो डायरेक्टर बने तो हीरो देव को ही लेंगे। देवानंद को अपना किया वादा याद रहा और उन्होंने बाजी फिल्म के लिए गुरुदत्त को बतौर डायरेक्टर साइन कर लिया। ये फिल्म हिट हुई और गुरुदत्त की जिंदगी बदल गई। गुरुदत्त ने अपने जीवन की उदासियों और तकलीफों को फिल्मों में उकेरा। जीनियस कहे जाने वाले गुरुदत्त की काबिलियत की प्यास उनकी फिल्मों में साफ नजर आती है। प्यार में नाकामी मिलने और पत्नी से अनबन के चलते गुरुदत्त ने सुसाइड कर ली थी, वरना गुरुदत्त कुछ और बेमिसाल फिल्मों को जरूर बनाते। पहला प्यार। अपने जमाने की खूबसूरत सिंगर गीता गुरुदत्त का पहला प्यार थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म बाजी के सेट पर हुई, जिसमें गीता ने कई बेहतरीन खूबसूरत गाने गाए थे। साथ काम करते करते गीता और गुरुदत्त एक दूसरे को दिल दे बैठे। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 1953 में शादी कर ली। फिर दोनों 3 बच्चों के माता पिता बने, पति पत्नी और वो। शादी के कुछ समय बाद तक गुरुदत्त और गीता के बीच सब कुछ अच्छा चला। दोनों अपने करियर में बढ़िया कर रहे थे, मगर 4 साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। वजह पति पत्नी और वो। यहाँ गुरुदत्त और गीता के बीच में वहीदा रहमान आ चुकी थी। वो ऐसा वक्त था जब गुरुदत्त का नाम गीता के साथ कम और वहीदा के साथ ज्यादा लिया जाता था। जब गीता को इस बात की भनक लगी तब दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए।
इतना ही नहीं, वो अपने तीनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। वहीदा को किया लॉन्च। वहीदा रहमान की पहली बॉलीवुड फिल्म थी सीआईडी, जिसे गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट किया था, यानी उन्होंने ही वहीदा को लॉन्च किया था। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि धीरे धीरे वहीदा भी गुरुदत्त से दूर चली गई। पत्नी पहले ही अलग रहने लगी थी और महबूबा ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में गुरुदत्त बिल्कुल तन्हा रह गए। यही वजह थी कि वो शराब की लत में डूबने लगे। उनकी जिंदगी का अंत भी कम चौंकाने वाला नहीं था। जब डूबा गुरुदत्त की जिंदगी का सूरज। गुरुदत्त की जिंदगी का आखिरी दिन था 10 अक्टूबर 1964। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी गीता से कहा कि वो बच्चों से मिलना चाहते हैं। गीता मान गई और 9 तारीख को बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी। 9 अक्टूबर की सुबह गुरुदत्त बच्चों के साथ घूमने गए। लौट कर आए तो अपनी अगली फिल्म बहारें फिर आएंगी पर काम करने लगे। इस प्रोजेक्ट पर गुरुदत्त लेखक अबरार अलवी के साथ काम कर रहे थे। अचानक गुरुदत्त ने अबरार से कहा, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मानो जैसे उन्हें पता हो कि उनके लिए कल का सूरज देखना मुमकिन नहीं होगा। खैर, अबरार ने उनकी इस बात को मजाक में उड़ा दिया और रात को अपने घर चले गए। जब अगली सुबह वह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो हिंदी सिनेमा का प्यारा अपनी आधी पड़ी नॉवेल के साथ मृत मिला। गुरुदत्त के बाद धर्मेंद्र ने उनकी आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को पूरा किया था।